पाकिस्तानी स्टेज की दुनिया की वो खुशकिस्मत अदाकाराएं जिन्होंने ना सिर्फ थिएटर की दुनिया में कामयाबी समेटी, दौलत और शोहरत हासिल की, और जब थिएटर की दुनिया को खैरबाद कहा तो कामयाब कैरियर की तरह अज़वाजी जिंदगी में भी खुशकिस्मत साबित हुई। स्टेज से ताल्लुक रखने वाली बहुत कम अदाकाराएं ऐसी होती हैं जिनको जाती और अज़वाजी जिंदगी में सुकून मैसर आया हो, मगर समझदार अदाकाराएं जो जाती और अज़वाजी जिंदगी को अपने शोबिस कैरियर पर तरजीह देती हैं, अपने शोहर और फैमिली की खातर सब कुछ कुर्बान करके पुरसकून और पुरअसाइश जिंदगी हासिल करने में कामयाब होती हैं। आज की हमारी वीडियो ऐसे ही समझदार और बासलाहियत एक्ट्रेसेस के मुतालिक होगी जो न सिर्फ थिएटर में कामयाब रही बल्कि इस वक्त खुशहाल अज़वाजी जिंदगी गुजार रही हैं। इन एक्ट्रेसेस ने कब, किससे और कैसे अपना घर बसाया, आज की इस वीडियो में तफसील से बात की जाएगी। इस कैटेगरी में सबसे पहला नंबर आता है स्टेज की दुनिया के एक बहुत बड़ा नाम फिल्म स्टार नरगिस का। तेरे ना गुजारा भी बगैरत ही है। फिल्म स्टार नरगिस ने खुद को थिएटर और फिल्मों दोनों फॉर्मेट में बेहतरीन अदाकारा साबित किया। बेपनाह शोहरत और दौलत समेटी स्टेज की डांसर क्वीन नरगिस 12 अगस्त 1974 को लाहौर में पैदा हुई। नरगिस का हकीकी नाम गजाला है। नरगिस मारूफ साउंड रिकॉर्डिस्ट अदरीस भट्ट की बेटी है। नरगिस की वालदा का नाम बल्कीस अल मारूफ बिल्लो जो कि शोबिस से वाबस्ता रही और मुतअद्दिद फिल्मों में काम किया। नरगिस का ताल्लुक सियालकोट के मशहूर भट्ट खानदान से है। नरगिस की वालदा आरफ वाला के कसाब खानदान से है। बचपन में नरगिस अपनी वालदा के हमरा स्टूडियो जाया करती थी। इसी वजह से फिल्मों में दिलचस्पी लेना एक लाजमी अमर था। सीनियर सहाफी ताहर सरवर मीर और पाकिस्तानी मशहूर एक्ट्रेस रीमा के दरमियान झगड़ा हुआ, जिस वजह से मज़कूरा सहाफी ने रीमा के मुकाबले में एक ऐसी अदाकारा को लाने का फैसला किया जो रीमा के अरूज को जवाल में तब्दील कर सके। 90 की दहाई में अदाकारा अंजुमन, नादरा, नीली, गोरी और रीमा जैसी अदाकाराओं का अरूज का जमाना था। ये वो दौर था जब लाहौर फिल्म ट्रेड में सालाना 80 से 90 फिल्में बनाई जा रही थी। नरगिस को 1992 में फिल्म नागन सपेरा में हीरोइन के रोल की पेशकश हुई जो उसने कबूल कर ली। इस फिल्म में अफजल खान उर्फ जान रेबो नरगिस के मुकाबले में हीरो थे। नरगिस ने तकरीबन 110 फिल्मों में काम किया, जिनमें सबसे मशहूर फिल्म चूड़ियां है जिसके हदायतकार सैयद नूर थे जो 1998 में रिलीज हुई। नरगिस की आखिरी फिल्म का नाम दुनिया जो 2014 में रिलीज हुई। फिल्मों के साथ साथ नरगिस ने सैकड़ों स्टेज ड्रामों में अदाकारी और डांस किया। नरगिस ने फिल्मों की निस्बत थिएटर से ज्यादा पैसा कमाया। नरगिस स्टेज की दुनिया की अब तक की सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाली अदाकारा है। एक ड्रामे का 16 लाख रुपए वसूल किया करती थी। फिल्म स्टार नरगिस ने पहली शादी जुबैर शाह से की जिसका ताल्लुक गुजरात से था। लाहौर में रेस्टोरेंट का कामयाब बिजनेस चला रहा था। ये शादी एक लंबा अरसा कायम रही जिसमें से नरगिस के 2 बच्चे पैदा हुए, एक बेटी और एक बेटा। बाद में इस शादी का इख्तिताम तलाक की सूरत में हुआ। नरगिस ने 2012 में शोबिस दुनिया को खैरबाद कहा और ब्यूटी सैलून के बिजनेस से वाबस्ता हो गई। 2014 में माजिद बशीर नामी पुलिस ऑफिसर से दूसरी शादी की और अब दोनों मियां बीवी खुशहाल अज़वाजी जिंदगी गुजार रहे हैं। इस कैटेगरी में नंबर 2 पर है नरगिस की छोटी बहन दीदार। मल्ले हो गया हीरो साहब कत्ल। अच्छा जो कत्ल पै गया है ताड़े ते। स्टेज डांसर दीदार ने भी अपनी बड़ी बहन नरगिस की तरह बेपनाह शोहरत और दौलत समेटी। दीदार को स्टेज की दुनिया की सबसे बेहतरीन डांसर होने का एजाज हासिल रहा। दीदार ही वो वह डांसर थी जो बाकायदा डांस सीखकर स्टेज पर आई और ये एजाज भी दीदार के पास है कि उसने बगैर फहाशी फैलाए स्टेज की दुनिया में बतौर डांसर खुद को मनवाया। किसी भी ड्रामे में दीदार का होना उस ड्रामे की कामयाबी की जमानत समझा जाता था। दीदार ने स्टेज से बेतहाशा पैसा कमाया। बहुत स्टाइलिश और पुरकशिश नजर आने वाली दीदार ने जिस तरह पैसा कमाया वैसे ही अयाशी भी की। दीदार के बारे में मशहूर था कि वो शॉपिंग पेरिस और दुबई से किया करती थी। दीदार को महंगी गाड़ियों का भी बहुत शौक था। नए मॉडल की गाड़ियां रखना उसकी अव्वलीन तरजीह हुआ करता था। दीदार जिस तरह स्टेज की दुनिया में कामयाब हुई वैसे ही अज़वाजी जिंदगी में भी खुशकिस्मत साबित हुई। दीदार को उसी की तरह का खूबसूरत शोहर मिला और ये शोहर थिएटर की बदौलत ही मिला। दीदार का शोहर मियां हमजा भट्टी दीदार का डांस देखने थिएटर आया करता था। इस तरह दोनों की दोस्ती हो गई और ये दोस्ती 2012 में शादी में तब्दील हो गई। हमजा भट्टी की सारी फैमिली बेल्जियम में मुकीम है। बहुत लैंडलॉर्ड फैमिली है। हमजा भट्टी को भी दीदार की तरह महंगी गाड़ियों का शौक है। दीदार ने शादी के बाद शोबिस की दुनिया को खैरबाद कहा और ब्यूटी पार्लर के काम से वाबस्ता हो गई। दीदार के शोहर की 1 से ज्यादा फैक्ट्रियां हैं। इसके अलावा गाड़ियों का भी कामयाब बिजनेस चला रहा है। दीदार और हमजा भट्टी के 2 बेटे हैं। दोनों लाहौर में रहाइश पजीर, बहुत खुशो-खुर्रम और अपने अपने बिजनेसेस को कामयाबी से चला रहे हैं। नंबर 3 पर है स्टेज की बहुत ही प्यारी और सीनियर अदाकारा मेगा। तैयार हो गया। खाना तैयार हो गया। हाँ, चलो यहाँ बैठ के खाते हैं। नहीं अंदर बैठ के। मुझे ये तुम हर बार अंदर क्यों ले जाते मैं हैं? मदद बनी चाहिए। मेगा का शुमार ऐसी एक्ट्रेसेस में होता है जिसने फुहाशी की बजाय अपने टैलेंट की बदौलत अपना नाम और मुकाम पैदा किया। मेगा का शुमार थिएटर की दुनिया की पढ़ी लिखी एक्ट्रेसेस में होता है जो अपने शौक की खातर शोबिस में आई। मेगा ने फिल्मों से अपने कैरियर का आगाज किया। इसके बाद थिएटर की जानब रुख किया। थिएटर में सबसे पहला रक्स करने वाली अदाकारा का नाम मेगा था। मेगा ही वो वाहद अदाकारा थी जिसने थिएटर में रक्स को मुतारफ करवाया।
मगर ये रक्स फौज नहीं था, बल्कि ये क्लासिकल डांस था जो कि स्क्रिप्ट का हिस्सा था। मेगा ने थिएटर की दुनिया में बहुत शोहरत और दौलत समेटी। इसके बाद मेगा ने शादी की और शोबिज़ की दुनिया को हमेशा के लिए खैरबाद कह दिया। मेगा के शोहर का नाम नवीद शरीफ है, जो सऊदी अरब और दुबई का कामयाब बिजनेसमैन है। इसके अलावा नवीद शरीफ सियासत का भी शौक रखता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। मेगा और नवीद शरीफ लाहौर के पुरअसाइश घर में रहाइश पजीर हैं और खुशहाल अज़वाजी जिंदगी गुजार रहे हैं। नंबर 4 पर है पाकिस्तानी स्टेज की दुनिया का एक और बहुत बड़ा नाम, खुशबू। चाचा जी दूध कच्चे पीते हैं, हाँ जी कच्चे पीने बाकी तो केमिकल वाला आवे ना। खुशबू जिसने अपने कैरियर का आगाज फिल्मों से किया, मगर फिल्मों में ज्यादा कामयाबी हासिल ना कर सकी। इसके बाद थिएटर की जानब रुख किया। खुशबू ने थिएटर से बेपनाह दौलत और शोहरत समेटी। किसी भी ड्रामे में खुशबू की एंट्री को उस ड्रामे की कामयाबी की जमानत समझा जाता था। नरगिस दीदार के बाद खुशबू ही वो वाहद अदाकारा है जो किसी भी स्टेज ड्रामे का सबसे ज्यादा मुआवजा लेती है। खुशबू की शादी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का खूबरू नौजवान पश्तो फिल्मों के हीरो अरबाज खान से हुई। अरबाज खान जो पश्तो फिल्मों के मशहूर अदाकार आसिफ खान के बेटे हैं। दोनों ने पसंद की शादी की। इस शादी पर दोनों की फैमिलीज ने मुखालफत की, मगर दोनों ने किसी की भी परवाह किए बगैर एक हो गए। दोनों मियाँ बीवी आज भी शोबिज़ से वाबस्ता हैं, लाहौर के आलीशान घर में रहाइश पजीर हैं और खुशहाल अज़वाजी जिंदगी गुजार रहे हैं। दोनों मियाँ बीवी आज़ाद ख्याल हैं। अरबाज खान ड्रामों और फिल्मों से वाबस्ता हैं, जबकि खुशबू भी स्टेज और पंजाबी फिल्मों में जलवागर होती हैं। नंबर 5 पर है थिएटर की दुनिया का एक और बहुत बड़ा और मोतबर नाम, रूबी अनम। हाँ चूड़ियाँ चढ़ा लो, चूड़ियाँ चढ़ा। पाकिस्तानी स्टेज की दुनिया का वो वाहद नाम जिसने अपनी फनकाराना सलाहियतों की बदौलत अपना नाम और मुकाम पैदा किया, वो रूबी अनम है। रूबी अनम स्टेज की वो वाहद अदाकारा है जिसने स्टेज पर रक्स की बजाय अपने फन से लोगों को अपना गर्विदा बना लिया। रूबी अनम बेहतरीन परफॉर्मर है जिसने वक्त के साथ साबित किया कि वो सिर्फ स्टेज ही नहीं बल्कि रियलिटी शो और फिल्मों में भी काम करने की सलाहियत रखती हैं। रूबी अनम पाकिस्तान की वो वाहद अदाकारा है जिसने किसी भी भारतीय पंजाबी फिल्म में काम किया, जिसका नाम है चल मेरा पुत 2। रूबी अनम एक बेहतरीन एंटरटेनर है जिसने कभी भी कोई काबिल एतराज हरकत नहीं की, हर बड़े और कामयाब अदाकार के साथ काम किया। रूबी अनम ने हमेशा फुहाशी और वल्गैरिटी की मुखालफत की और इसी फुहाशी की वजह से स्टेज की दुनिया को खैरबाद कहा और आफ्ताब इकबाल के साथ कॉमेडी शो का हिस्सा बन गई। रूबी अनम ना सिर्फ शोबिस बल्कि अज़वाजी जिंदगी में भी बहुत खुशकिस्मत और कामयाब साबित हुई। रूबी अनम के शोहर का नाम अजहर है जो शोबिस की दुनिया से ही ताल्लुक रखता है। अजहर ने बतौर अदाकार अपने कैरियर का आगाज किया, इसके बाद गुलकारी, प्रोडक्शन और डायरेक्शन भी दी। अजहर प्रॉपर्टी के काम के साथ भी वाबस्ता है। अजहर की फैमिली बैरून मुल्क मुकीम है, जबकि वो और रूबी अनम लाहौर में रहाइश पजीर हैं और दोनों मियाँ बीवी खुशहाल अज़वाजी जिंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी मालूमाती वीडियो अच्छी लगी होगी। मजीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल इन्फॉर्मेशन विद फवाज को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि ऐसी ही अच्छी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं बहुत जल्द एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।